हिंदुस्तान में मंगल को ईद मनाई जाएगी क्योंकि आज मुल्क भर में कहीं भी ईद के चांद के नजर आने की तस्दीक नहीं हो पाई। हालांकि कल सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आने के बाद से ही हिंदुस्तान में आज चांद नजर आने की उम्मीद कम हो गई थी, लेकिन मुल्क भर की चांद कमेटियां आज बाद नमाज मगरिब चांद देखने की कोशिश करती हुई नजर आई। लेकिन पहले लखनऊ और फिर दिल्ली से चांद नजर आने की तस्दीक नहीं हुई, जिसके बाद मरकजी चांद कमेटी ने हिंदुस्तान में मंगल को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। आज मुल्क में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जामे मस्जिद दिल्ली ने अदम रोयत का फैसला लिया है, लिहाजा ऐलान किया जाता है कि 3 मई 2022 मंगल के रोज इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी चांद का दीदार नहीं हो पाया और अब ऐलान कर दिया गया है कि हिंदुस्तान में ईद 3 मई को मनाई जाएगी। हालांकि गल्फ कंट्रीज में ईद कल होगी, लेकिन भारत में ईद 3 मई को मनाई जाएगी। दिल्ली जामा मस्जिद में इस ऐलान के बाद से ही लोगों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आज आखिरी तरावी यहाँ पर पढ़ी जा रही है कुछ देर के बाद, और तमाम जो लोग हैं अपने अहले खाना के साथ यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। हजरत, खुशी का मौका है और ये जो माह मुबारक है ये अलविदा कह रहा है। ईद का ऐलान भी अब हो चुका है, 3 मई को मनाई जाएगी। कितनी खुशी आप लोगों को? जी, इस दुनिया में हर खुशी हर राहत अल्लाह की तरफ से होती है, और ईद उल फित्र जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार भी है, और ये एक शुक्राना है। ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि ये एक शुक्राना है कि अल्लाह ने हमें इस महीने में इबादत की तौफीक दी, अल्लाह ने उसको हमें पूरा करने का मौका अता किया। तो हमें इस शुक्राने के तौर पर अल्लाह ने ये ईद उल फित्र का त्यौहार अता किया है, और हम इसको इसी तरह से मनाते हैं। सबसे पहले नमाज ईद पढ़ी जाती है, अल्लाह के आगे सर झुकाया जाता है, और उससे भी पहले गरीबों को फितरा अदा किया जाता है, और इस चीज़ का एहसास अपने दिल में पैदा किया जाता है कि हमारे जो गरीब भाई हैं वो भी इस खुशी में शरीक हो, और फितरे की रकम घर के हर फर्द की तरफ से अदा की जाती है, जो इस बार 60 रुपये मुकर्रर की गई है, कम से कम 60 रुपये। और एक शख्स घर में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो या बड़ा हो, हर फर्द, घर के हर फर्द की तरफ से ये कम से कम है। इससे ज़्यादा भी अगर कोई शख्स करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर अनाज की शक्ल में देना चाहे तो अनाज की शक्ल में भी दे सकता है। बहरहाल इसका मकसद ये है कि गरीब भी खुशियों में शामिल हों। उसके बाद ईद की नमाज अदा की जाती है, और उसके बाद फिर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाती है, और उसमें ख़ास तौर पर अल्लाह से ये दुआ मांगी जाती है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान और सलामती हो, और कहीं पर भी कोई ऐसी नाखुशगवार बात ना हो कि किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी पर ज़्यादती हो, किसी का कोई हक़ छीना जाए, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, ताल्लुक़ के साथ, खुशियों के साथ, जिस तरह से ये मुल्क एक गुलदस्ता है, उस अंदाज से ये मुल्क हमेशा जो है वो बना रहे, आपस में ताल्लुक़ रहे, इसकी दुआएँ हर मस्जिद में मांगी जाती हैं। बिल्कुल। तो आपकी तैयारी पूरी थी ईद की, या फिर 30 रोज़े होने से और अच्छा? हमें तो बहुत खुशी हुई, एक रोज़ा और मिल गया, इसलिए बहुत खुशी की बात है। ये 30 रोज़े ही होना चाहिए। हाँ जी, खुश है आप? ईद मनाई जा रही है? ईद मनाई जाएगी 3 मई को, और बहुत खुश हैं हम। अभी कल का रोज़ा रखना है, और एक रोज़ा हमें मिल गया इसी बहाने, तो हम बहुत खुश हैं। इबादत हाँ, एक दिन ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम पहले बार इधर आया, इतना भीड़ भाड़ देख के हमको अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? हम अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार से? कैसा लगा जामा मस्जिद में रोजा इफ्तार करके? अच्छा लगा यार, अच्छा लगा है। अच्छा लगा। भीड़ भाड़ देख के। ईद कहाँ मनाएंगे, दिल्ली या वहीं जाएंगे वापस? हम अभी थोड़ा टाइम तक इधर नोएडा में रहेगा। अच्छा। तो नोएडा में मनाएगा। बिल्कुल। तो हर कोई खुश है, और देखिए दिल्ली जामा मस्जिद का जो नज़ारा है रात के वक्त, क्योंकि तरावी अब पढ़ी जाएगी, आखिरी तरावी आज, और ये ऐलान अब हो चुका है कि 3 मई को ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। तमाम जो लोग हैं वो 30 रोज़े मुकम्मल करेंगे कल, और उसके बाद परसों ईद की खुशियों में शामिल होंगे। कैमरामैन महबूब के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।